देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो ये फैसला अपना बदला है कि सेनेट में जो है वो शिबली फराज साहब क्योंकि नाअहल हो गए हैं, उनको 10-10 साल की 3 अदालतों से सज़ा भी हो गई है, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को उन्होंने अपोजिशन का लीडर मुंतखब करने का कह दिया है सेनेट में। इससे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि मैं नहीं जाना खेड़े दे नाल, ना वो माफ़ी मांगेंगे ना तलाफ़ी, क्योंकि जब माफ़ी नहीं होगी तो फिर तलाफ़ी की बात नहीं होगी। और इमरान खान साहब इस सिस्टम से भी वो कहते हैं कि निकल जाने की उन्होंने धमकी दी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े देने तो शुरू कर दिए हैं और इमरान खान का कोई माफ़ी का मूड नहीं है और वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टक्कर लेने जा रहे हैं और टक्कर ली हुई भी है, ऐसा कहना है सीनियर साफ़ी नुसरत जावेद साहब का। फिर आपको एक अगली खबर दें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, इन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर को एक तो इन्होंने खाना बदोश करार दिया। वो कहते हैं कि मैंने बैरिस्टर गोहर को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था, पर इन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया कि जुनैद अकबर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा देना नहीं चाहता, लेकिन सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़े दोनों दूंगा और वो दे भी चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने गलत बयानी से काम लिया, ये खाना बदोश लोग हैं। और पीटीआई की सियासी जो कमेटी है उसमें 6 से 7 लोगों का उन्होंने जिक्र किया कि ये इनको जब कोई माल पानी खिलाता है तो ये उसकी फेवर में बात करते हैं, अगर कोई माल पानी नहीं खिलाता तो ये उसको फिर इसी तरह बदनाम करवाते हैं और इनके नाम जल्द सामने आ जाएंगे। जो 6 से 7 लोग तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर कर बैठे हैं, बाकी वो यही कहते हैं कि मैं इनसे बहुत पुराना हूँ, जब ये जमात में भी नहीं थे मैं तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, ऐसा कहना है जुनैद अकबर साहब का।